अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद ने MC के सामने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में चीफ ऑफिसर राना महमूद अली, साबिक ज़िला वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा शहजाद हुमायूं के अलावा उलमा, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ महकमों के हेड्स ने पौधे लगाकर मुहिम की कामयाबी की दुआ कराई। हाफिजाबाद में 3.25 फीट का दूल्हा 2.5 फीट की दुल्हन भी लाया। पस्ता कद जोड़े की शादी ने पूरे इलाके में धूम मचा दी। पस्ता कद दूल्हा दुल्हन देखने वालों का रश। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार अनोखा और हैरान कुन बड़ा ऑपरेशन। जल्लाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान का बाजू जिस्म से जुदा हो गया था, जिसे बरवक्त सिटी अस्पताल कचरोट पहुंचा दिया गया। ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग का एहतमाम हुआ। शेर NGO के तहत चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क के ताउन से जौहराबाद में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग का एहतमाम किया गया। मुल्तान में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ज़ेरे तरबियत रिक्रूट्स के 60वीं बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में पंजाब पुलिस के 443 रिक्रूट्स कामयाब ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल ने तकरीब की सदारत की। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान नाकाबंदी शब बारात के मौके पर फ़रोख्त के लिए लाए जाने वाले लाखों की तादाद में पटाखे बरामद कर लिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा मंडी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत स्कूल के प्रिंसिपल तारिक गफूर और असातिज़ा कराम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह वसाया की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा मंडी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत स्कूल के प्रिंसिपल तारिक गफूर और असातिज़ा कराम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर साजा में अब्दुस्तार साहब, सैयद काज़िम रज़ा, मुश्ताक अहमद और स्कूल कौंसिल के मेंबर शेख राउफ मौजूद थे। प्रिंसिपल तारिक गफूर ने पौधा लगाने के बाद बातचीत करते हुए कहा, हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान को दरख्तों की कितनी ज़रूरियात है। ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पौधे लगाना इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते ये हम सब की ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि हम उसे कामयाब बनाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत सफाई और सरसब्ज़ो शादाब मुल्क हमारे ही आने वाली नस्लों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रुक करते हैं साहिवाल डिवीज़न के शहर हिजरा शाह मुकीम का, जहां जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में दीदा ज़ेब चारपाइयों और संदूकों की ख़रीदारी के लिए देहातों के लोग बाज़ारों का रुख करते हैं। जानते हैं हेड ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी के इस जदीद तरीन दौर में भी बरसों से ज़ेर इस्तेमाल दीदा ज़ेब चारपाइयाँ और संदूकों का इस्तेमाल पंजाब के देहातों ख़ास तौर पर साहिवाल डिवीज़न में अपने अरूज पर है। आज भी लोग शादी ब्याह के लिए दीदा ज़ेब चारपाइयों और संदूकों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। मोहम्मद आसिफ खान, MM5 न्यूज़, साहिवाल डिवीज़न। वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद ने MC के सामने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब में चीफ ऑफिसर राना महमूद अली, साबिक ज़िला वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा शहजाद हुमायूं के अलावा उलमा, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ महकमों के हेड्स ने पौधे लगाकर मुहिम की कामयाबी की दुआ कराई।
म्यूनसिपल कमेटी जामपुर के सामने क्लीन एंड ग्रीन की पाकिस्तान मुहिम के तहत तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जबकि हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में 4 पॉइंट्स को फाइनल कर दिया गया है। मुहिम के दौरान 5000 पौधे लगाकर जामपुर को ग्रीन करेंगे। बढ़ती हुई वारदातों और शहर में अमन अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सिब्बी पुलिस पुरअज़्म। DIG सिब्बी सैयद फ़िदा हुसैन शाह और SP सरदार खालिद मुस्तफ़ाई कोराई की हिदायत पर सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ गैर रजिस्टर्ड और बग़ैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चालान करके तहवील में ले ली गई। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अल्लाह दाद से। जी अल्लाह दाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ती हुई वारदातें और चोरी डकैती को कंट्रोल करने के लिए सिब्बी पुलिस पुरअज़्म है। DIG सिब्बी सैयद फ़िदा हसन शाह और SSP सिब्बी सरदार खालिद मुस्तफ़ा कोराई की हिदायत पर SHO सिटी और ट्रैफिक सिब्बी की जानिब से स्नैप चेकिंग जारी है। यहाँ पर मोटरसाइकिलों को रोका जा रहा है, जिनके नंबर प्लेट नहीं है, गैर रजिस्टर है, उनको चालान किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ SHO सिटी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है और मज़ीद उनका क्या इरादा है। बिल्कुल जनाब SSP साहब से भी खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब की अहकामात की रोशनी में गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ और ब्लैक शीशों इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। तमाम स्नैप चेकिंग की जा रही है तमाम पॉइंट्स पर और रोक कर तमाम की बॉडी सर्च वगैरह की जा रही है। और अभी इस ज़मन में सैकड़ों मोटरसाइकिल चालान किए गए हैं और बग़ैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को पुलिस तहवील में लिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल इनकी आपने बातें सुनी है। इनका यही कहना है कि शहर के अमन व अमान को बरकरार रखना हमारा फ़र्ज़ है और ये स्नैप चेकिंग आइंदा के लाए अमल भी जारी रहेगा। और हमने आज भी कई मोटरसाइकिलों को चालान किए हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार अनोखा और हैरान कुन बड़ा ऑपरेशन। चल्लास से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का बाजू जिस्म से जुदा हो गया था, जिसे बरवक्त सिटी अस्पताल कशरोड पहुंचा दिया गया, जहां पर सर्जन डॉक्टर इकबाल अजीज़ ने ऑपरेशन करके बाजू जिस्म से जोड़ दिया। बाजू में हरकत आने से नौजवान मरीज खुशी से निहाल। बरवक्त ऑपरेशन ने नौजवान को उम्र भर की माजूरी से निजात दिलाई। मानावाला के नवाही गांव लागर में एक बहुत बड़ा जोहड़, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गांव वालों ने DCO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अली अब्बास। जी बिल्कुल, ये मानावाला का गांव है। इसकी आबादी तकरीबन 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। जिनके घर इस जोहड़ के करीब हैं वो शदीद परेशान हैं। बारिश पै जाती है, पानी सड़क ते आ जाता तो बड़े परेशान होंगे ने मुसाफिर परौने आन या असी इतों दुध लैके जाने, बड़े परेशान हो के जाने, किसी टाइम डिग जाने, दुध भी रुड़ जाता तो बड़ा ना टेंशन बनती है। मेहरबानी है तो उंज भी रुड़न वाला कि जे रुड़ गया तो फसलें भी साड़ियां नाल खराब हो जानियां ने, तो परेशानी है कि मेहरबानी है जे कोई इहदा हल हो जाए। तो जोहड़ तकरीबन 4 एकड़ पर मुश्तमिल है। इलाका मकीनों का कहना है कि इसकी वजह से इंसानों के साथ साथ फसलें भी मुतासर हो रही हैं। सर जी असी अपील करने कि जी साडा छप्पड़ दा पानी जिहड़ा है छेती तो छेती कढ़िया जाए, क्योंकि जी ये जी हर किसी नूं जी इत्थों जी लगन तो बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बच्चे पढ़ते ने जी, राह च डिगते ने जी, बड़े जी इहदी प्रॉब्लम है। सानू इत्थे जी रुड़न नूं आया पिया है। ये तो जी एक हिसाब दा समंदर बनया पिया है। इहदा जी कुछ ना कुछ हल छेती तो छेती निकालिया जाए। अगर इस जोहड़ को ख़त्म करके यहाँ पर खेल का मैदान या कोई हॉस्पिटल तमीर किया जाए तो अवामी मुश्किलात का अजाला किया जा सकता है। सैयद अली अब्बास, MM5 न्यूज़, मानावाला। और अब आपको बताएं कि बरतानिया ने तीसरे बड़े खलीजी हवाई मरकज़ को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि बरतानिया ने एथोपिया, सोमालिया और ओमान के बाद अब कतर को भी रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया। यहाँ आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि बरतानिया ने तीसरे बड़े खलीजी हवाई मरकज़ को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। यहाँ आपको बताते चलें कि बरतानिया ने एथोपिया, सोमालिया और ओमान के बाद अब कतर को भी रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया। याद रहे कि पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिर ज़्यादातर कतर वेज को इस्तेमाल करते थे। बरतानिया ने चंद दूसरे ममालिक की तरह कतर को भी करंतना लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जिसका इतलाक 19 मार्च से किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है लंदन में मौजूद MM5 के नुमाइंदे उमर अब्बासी से। जी उमर, बताइएगा बरतानिया की जानिब से कतर को रेड लिस्ट में शामिल करने के बाद अब मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, कतर एयरवेज़ के थ्रू बरतानिया से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक बुरी खबर है।
क्योंकि बरतानिया ने कतर को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि 19 मार्च के बाद जो पाकिस्तानी कतर एयरवेज के थ्रू पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे या फिर पाकिस्तान से कतर एयरवेज के थ्रू बरतानिया वापसी करेंगे, उनको 11 रातों का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जो कि महज सिर्फ इस बेस पर है कि उनको जो दोहा एयरपोर्ट में जो वो फ्लाइट चेंज करेंगे उसकी बेसिस पर उनको 11 रातों का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिसकी लागत 1790 पाउंड है, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 3,80,000 रुपये बनती है। जी बहुत शुक्रिया उमर अब्बासी, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ब्रिटिश काउंसिल प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग का एहतमाम हुआ। शेर NGO के तहत चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क के ताउन से जौहराबाद में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत फ़खर इकबाल रतियाल टवाना ने की, जबकि इजलास की चीफ गेस्ट CGN मोहतरमा रिजवाना खान थी। मोहम्मद इमरान सोहारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने शुरका को वेलकम करते हुए इजलास के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली और कारकर्दगी को सराहा। मोहम्मद इमरान खान कम्युनिटी मोबिलाइज़र ने ज़िला खुशाब की तमाम मोहल्ला कमेटियों की प्रोग्रेस बताते हुए सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स की तफसीलात पेश की। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स एहतशाम ने प्रोजेक्ट पर अपने ख्यालात का इजहार किया। हाफिजाबाद में 3.25 फीट का दूल्हा 2.5 फीट की दुल्हन ब्याह लाया। पस्ता कद जोड़े की शादी ने पूरे इलाके में धूम मचा दी। पस्ता कद दूल्हा दुल्हन देखने वालों का रश। हाफिजाबाद के नवाही गांव चक गुजरा का रिहायशी 23 साला पस्ता कद अदीब, जिसका कद 2 फुट 8 इंच है, जबकि वो दूल्हा बनकर तैयार हुआ तो पूरे इलाके में शोर मच गया। इसके 2 सहबाब और अहले खाना की खुशी दीदनी थी। अदीब की बारात लुधेवाला वड़ाइच गुजरांवाला की 22 साला सुमेरा बीबी, जिसका कद 2 फुट 7 इंच है, के घर आई। पस्ता कद दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। हर तरफ पस्ता कद जोड़े की शादी के चर्चे हैं। हुजरा शाह मुकीम में रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड सेंटर का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा सबा असगर ने इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में समाजी और सियासी शख्सियात और हुजरा शाह मुकीम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इलाका मकीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड दहलीज पर फराम करना है। तकरीब के इख्तिताम पर राना अताउल्लाह नामी मकामी ज़मींदार को पहली कंप्यूटराइज फ़र्द जारी करके दफ्तर को फ़ाल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं मियाँ मुजम्मिल मुनीर की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम में रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड सेंटर का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा सबा असगर ने फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और हुजरा शाह मुकीम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा सबा असगर ने कहा कि इलाका मुकीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड दहलीज पर फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया है। इससे जाली फर्दें जारी होने और रिश्वत का खात्मा होगा, जबकि इलाका मुकीनों ने अपने दरीना रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए सैयद काज़म शाह जैसे ईमानदार तहसीलदार तैनात करने पर DC उकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर मैडम सबा असगर और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर राना औरंगजेब ने राना अताउल्लाह अरशद नामी मुकामी जिम्मेदार की पहली कंप्यूटराइज फर्द जारी करके ऑफिस को फाल कर दिया। मुल्तान में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ज़ेरे तरबियत रिक्रूट्स के 60वीं बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में पंजाब पुलिस के 443 रिक्रूट्स कामयाब ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने तकरीब की सदारत की। पास आउट होने वाले जवानों का पहला दस्ता, जिसकी क़यादत हेड कांस्टेबल कामरान अब्बास कर रहे हैं, मेहमान खुशी को सलामी देते हुए कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और सलामी ली। दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को इनामात भी दिए गए। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अपने माथे पर हज़ारों शहादतों का एहसास सजाए जराइम के खिलाफ सीने सुपर है। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान नाकाबंदी शब बारात के मौके पर फ़रोख्त के लिए लाए जाने वाले लाखों की तादाद में पटाखे बरामद कर लिए। सियालकोट डस्का रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया के इंचार्ज यासिर महबूब ने दौरान नाकाबंदी गुजरांवाला से लोडर गाड़ी पर सियालकोट में फ़रोख्त के लिए लाए जाने वाले
लाखों की तादाद में पटाखे बरामद कर लिए और मुलजिम के खिलाफ थाना बम्बोनवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने शब बारात के मौके पर पटाखों की खेप को सियालकोट में फरोख्त करना थी, जिसे पेट्रोलिंग पुलिस ने नाकाम बना दिया। चलते हैं साहिवाल डिवीज़न के शहर हुजरा शाह मुकीम की तरफ, जहां के रिहायशी मोहम्मद जाफ़र का दावा है कि इसका कद 7 फुट 10 इंच है और इस वक्त वो पाकिस्तान का तवील कामद वाहिद शख्स है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद MM5 के हेड ऑफ न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद आसिफ खान से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल डिवीज़न के इलाके हुजरा शाह मुकीम में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं 75 साल मोहम्मद जाफ़र, जिनका दावा है कि उनका कद 7 फुट 10 इंच है और वो इस हैसियत से पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। और इनके साथ मेरे साथ इनके भतीजे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये मेरे चचा हैं और मैं इनका भतीजा हूँ, और हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि इनका कद जो है वो 7 फुट 10 इंच है और ये पाकिस्तान में तकरीबन सबसे लंबा कद है। और हमारा ये मुतालबा है कि ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको जो है ना किया जाए, ताकि इनके। बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद आसिफ खान, MM5 न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न। जहलम के नवाही इलाके होन हमवाला की मेन रोड इस वक्त टूट फूट का शिकार हुई है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। इलाका मकीन इस मसले से काफ़ी परेशान है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान कैनी से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के नवाई इलाका हूनमवाला के अंदर, जहाँ हूनमवाला मेन रोड जो है वो इस वक्त हालत ख़राब में है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, रोड टूट फूट का शिकार हुई है। इलाका मकीन इस मसले से बहुत ही परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं और पुरजोर एहतिजाज कर रहे हैं कि इस रोड की वजह से। तो इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस मसले से? जनाब, हमारी जो सड़क है बिल्कुल टूटी फूटी है, इसकी कोई हालत नहीं है। हम इससे बहुत परेशान हैं। अगर मरीज़ को हम किसी जगह हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और हमारी ट्रैफिक भी इस वक्त बंद है, सड़क की वजह से बंद है। ना ट्रैफिक चलती है ना कुछ चलती है। हम बहुत परेशान हैं सड़क की हालत से। मरीज़ को अगर हमें ले जाना पड़े तो हमें 1 घंटे की बजाय हमें 4 घंटे लगते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इस सड़क को जो है ये ठीक किया जाए। जी आपने इनकी बात सुनी कि अगर हम मरीज़ को किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उस मरीज़ के साथ इस रोड की वजह से रास्ते में कोई हादसा पेश आ सकता है। तो बड़ी गाड़ियां जो हैं वो इस रोड के ऊपर सफ़र करती हैं, उनके साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है। इन लोगों का भरपूर एहतिजाज कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है उसमें कमी आ सके। जी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।